तो घंटी बजाओ में आज हम आपको बताने वाले हैं पानी तक ना पिला पाने वाली सरकारों का सच। इन्हीं सरकारों के खिलाफ आज आपको घंटी बजानी है, क्योंकि आज हम आपको देश के 6 राज्यों में फैली जल इमरजेंसी के बारे में बताने वाले हैं। किसी भी चीज की कमी उससे जुड़े चमत्कारों की कहानियां पैदा कर देती है, और कुछ ऐसा ही होने लगा है हमारे देश में भी, जहां पानी की कमी की वजह से चमत्कार को नमस्कार किया जाने लगा है। ऐसी कहानी से शुरुआत करके आज हम आपको देश के 6 राज्यों में जल आपातकाल के हालात से जूझ रही जनता की कहानी दिखाएंगे। आपको हैरानी होगी ये जानकर, हमारे देश के गांव में रहने वाली एक ग्रामीण महिला को सालाना सिर्फ पानी भरने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को पानी भरने में इतना वक्त खर्च करना पड़ता है कि एक साल में 32 दिन का रोजगार उन्हें नहीं मिल पाता। यानी आजादी के 70 साल बाद भी सरकारें जनता को पीने का पानी तक नहीं मुहैया कर पा रही, और बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी विकास की। थाली में जलती एक जोत, एक जोत जिसे देखने में कुछ भी चौंकाने वाला आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हैरानी होगी आपको, क्योंकि दावा है कि यह जोत पानी से जल रही है। पानी से जलती जोत के बारे में सुनकर आपको भरोसा नहीं हुआ होगा, हमें भी नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में गड़िया घाट वाली माता के मंदिर में स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ ये जोत पानी से जल रही है। दुनिया जानती है कि पानी से जोत नहीं जल सकती, लेकिन आगर मालवा जिले में लोगों ने शायद इसलिए इस विचित्र बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि पानी की कमी के कारण ये मंदिर जल संकट के बीच एक प्रतीक बन गया। प्रतीक पानी की कमी से जूझते लोगों के मन में जल को लेकर चमत्कार का। आगर मालवा जिले में काली सिंध नदी सूख रही है। पानी की कमी से लोग परेशान हैं, और पानी की कमी ने लोगों के मन में इस अकल्पनीय और अविश्वसनीय बात को स्थापित कर दिया कि पानी से जोत जल सकती है। कोई भरोसा नहीं कि जल संकट के कारण आगे देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बात लोगों के मन में घर कर जाए कि मंदिर की जोत पानी से जल सकती है, क्योंकि इस वक्त देश के 6 राज्यों की जनता एक प्रकार के जल आपातकाल से जूझ रही है, जिसकी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की ये कहानी आज आपको आपके आने वाले कल और उस कल में जल की कमी का एहसास करा के सावधान करेगी। बताएगी कि 70 सालों में भी सरकारें कैसे साफ पीने लायक पानी तक ना दे पाने वाला विकास करके बैठी हुई हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का जल संकट आपको दिखाते हैं। क्यों, इसकी वजह समझिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह से। जल ही जीवन है, यह सुविचार आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके घर के नल में पीने का पानी 1 महीने में एक बार आए। कल्पना कीजिए कि आपको 7 दिन तक नहाना न पड़े। कल्पना कीजिए कि आपको दूषित और बदबूदार पानी पीना पड़े। कल्पना कीजिए कि एक ही गांव में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। यह सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी अफ्रीका के किसी देश की नहीं है, यह स्थिति है महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यवतमाल शहर में दीपावली कावड़े के घर में पीने का पानी भरा रखा है। कपड़े धोने का पानी अलग, बर्तन धोने का पानी अलग इकट्ठा किया, और इस घर में 10 दिन बाद जाकर जरूरी कामों के लिए पानी का इंतजाम हो पाया, वो भी कितनी मुश्किल से, जरा सुनिएगा। 4 बजे पानी के लिए उठना पड़ता है, 5-6 बजे के हाफसी तक पहुंचने को लगता है। उसके बाद ने क्या कभी नंबर लगा तो पानी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। कैन लो तो 30-35 की कैन मिलती है। उसके बाद में जितना भी पानी मिला उतने में कपड़े धोना, खाना पकाना, घर के काम होते हैं। 8-8, 15-15 दिन तो कपड़े भी धोना नहीं होते हैं।
यवतमाल शहर में ये शादी की तैयारियों का घर है। पिता खुद घर की रंगाई पुताई कर रहे हैं क्योंकि बेटी निकिता की शादी होनी है, लेकिन पूरे घर की चिंता एक है। चिंता तो पानी की चाहिए अभी। अब हमें तो सब किराना विराना सब लाके 600-700 लोगों का खाना बना के ना है, उसके लिए पानी जरूरी है। अब पानी की समस्या कहाँ से मिलेगा हमें मालूम नहीं। तो यवतमाल के पिंपल गांव की अब तस्वीर देखिए। एक हैंडपंप, लेकिन पानी भरने में यहाँ लोगों को कितना वक्त लगता है, सुनिए। 6 बजे आते तो 9 बजे 10 बजे लगते। ऐसा इसलिए क्योंकि यवतमाल में हैंडपंप भी एक बार में 5-6 लोगों को पानी दे दे तो जल संकट से हांफने लगता है। इसीलिए हमें यहाँ मिली नल्लू पवार गुस्से में दिखी। वो 10 दिन में और 12 दिन में 15 दिन में महीना में पानी आता है। क्या पीने का, कहाँ जाने का, मजदूरी की जाना, पानी देखना, काम देखना, खाना देखना, क्या देखने का, बोलो कौन सा मजदूरी करने का। हालत ऐसी हो चुकी है जल संकट के कारण देश की हर दूसरी ग्रामीण महिला को साफ पानी के लिए सालाना 250 घंटे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण करीब 32 दिन का रोजगार उनसे एक साल में छिन जाता है। तो 30 लाख की आबादी वाले यवतमाल का हाल ये हो चुका है कि महीने भर से नलों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। टैंकर से पानी की सप्लाई 15-15 दिन में होती है और अगर हैंडपंप है तो बस है, पानी मिलना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि 30 लाख की आबादी वाले यवतमाल को नीलोना और चाकदोह 2 डैम से पानी दिया जाता है और वहां पानी सूख गया। ऐसी हालत क्यों हुई, सुनिए जल विभाग, जिसे महाराष्ट्र में जीवन प्राधिकरण विभाग कहते हैं, उसके अधिकारी अजय भेले से। इस साल यवतमाल शहर में एवरेज बारिश जो 900 mm होती है उसकी अपेक्षा 44% ही बारिश हुई है और जिसके कारण दोनों डैम में जो है पानी इस बार लगभग 24% ही पानी आया था। उस 24% में आज भी हम लोग 20 दिन 22 दिन के बाद में भी पानी दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। और जब जल संकट गले तक आ गया तब जाकर प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र का पानी टैंकर में भरकर शहरों में भेजने का इंतजाम शुरू किया। शहर में हर दूसरे दिन पर, गांवों में हर चौथे दिन पर टैंकर पहुंचाने का दावा है। प्रशासन के अलावा जल संकट पर नेतागिरी जरूर चल रही है। नेता खुद टैंकर से पानी भिजवाते हैं तो अपनी फोटो पीछे लगवाना नहीं भूल रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का यवतमाल। यवतमाल मराठी के 2 शब्द यवत और माल से बना हुआ है। यवत मतलब पहाड़ियां, माल मतलब माला, यानी पहाड़ियों की श्रृंखला। यह खूबसूरत सा शहर मुरझाया जा रहा है। वजह है कि झील, तालाब, कुएं सूखते जा रहे हैं। मेरे पीछे आप ताकड़ी झील देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, इस झील का जलस्तर यहाँ तक था, पानी यहाँ तक भरा रहता था, यह पानी का किनारा हुआ करता था। लेकिन आज आप तस्वीर देखें तो यह ताकड़ी झील सूखते जा रही है। जानकारों की माने तो मई महीने तक यह झील पूरी तरह से सूखकर एक मैदान में तब्दील हो जाएगा। यवतमाल, जहां पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ती है, ऐसे पर इतनी ज़्यादा गर्मी में यह झील सूखते जा रहे हैं। अनुमान लगाइए कि कुओं का क्या होगा या फिर पानी के जलस्तर का क्या होगा। पानी मिल नहीं रहा और जो मिल भी रहा तो उसके कारण हालत क्या हो रही है, समझने के लिए मृत्युंजय सिंह यवतमाल के 16 गांव पहुंचते हैं, जहां बिस्तर से सहारा लेकर उठकर आते संदीप राठौड़ की दोनों किडनियां दूषित पानी के कारण खराब हो चुकी हैं। डायलिसिस कराना पड़ता है और पिछले महीने पिता की भी मौत दूषित पानी के कारण हो गई। यानी जल संकट जान भी ले रहा और परिवार की कमर भी तोड़ रहा। खर्चा आता है, 5,000 खर्चा आता है तो अब कम से कम 2-3 लाख रुपए चले गए। अभी कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। कितने कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। अभी इधर से उधर से मांग के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल जिले के गांव हो या शहर, हर जगह पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत ऐसी कि इंसान हो या जानवर बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में लोगों की मौत हो रही है, शहर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग वाटर टैंकर का इस तरह इंतजार करते हैं मानो कोई फरिश्ता उनके लिए संजीवनी ला रहा हो। गांव में, यवतमाल जिले का यह असोला गांव है। असोला गांव में पिछले 1 महीने में 4 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग बीमार हुए हैं। इतना ही नहीं,
कई पशुओं की भी मौत हुई है जो कि दूषित पानी पीने से बीमार हुए। ऐसे पर लोग प्रशासन की तरफ मदद के लिए देखते हैं, पर अफसोस उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। यानी सरकारें पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही और छलावा कैसे करती हैं। देखिए, बेमला डैम से यवतमाल शहर को पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। डेडलाइन बढ़ाकर 10 मई की रखी गई, लेकिन लगता नहीं 10 मई तक भी पानी यवतमाल पहुंचाया जा सकेगा। और सरकारों का पानी के लिए जनता को तड़पाने का हाल सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं। ओडिशा के मयूरभंज जिले को देखिए। दिखने में ये तस्वीरें हो सकता है किसी पेंटिंग की तरह आपको नजर आए, लेकिन दर्द महसूस करिएगा, क्योंकि मयूरभंज जिले में 43 डिग्री पारे के बीच गांव वालों को 5-5 किलोमीटर दूर जाकर गंदा पानी अपनी जरूरत के लिए लाना पड़ रहा है। और ऐसे जल संकट में पूरा देश जूझ रहा है। न भरोसा हो तो देखिए अब राजस्थान की तस्वीरें। जिन घरों में चुनाव के वक्त नेता रोज वोट मांगने आते थे, बीकानेर और जोधपुर के उन घरों में अब पानी 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आता है, वो भी मुंह दिखाने भर के लिए। और घंटों इंतजार के बाद किसी तरह लोगों को थोड़ा पानी मिल पाता है। और ये संकट कैसे आप तक पहुंच रहा है, अब ये समझिए। अगर प्रति व्यक्ति सालाना 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी उपलब्ध हो तो इसे जल संकट की स्थिति माना जाता है। और 2011 के आंकड़े कहते हैं भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर ही रह गई, जो 2025 तक घटकर 1341 क्यूबिक मीटर ही रह जाने की आशंका है। पानी कम है और कैसा है ये भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी सरकारें देश की जनता को साफ पानी दे नहीं पा रही। इसका एक आंकड़ा जरा देखिए। देश के 84 जिलों में आर्सेनिक मिला हुआ पानी जनता को पीना पड़ रहा है। 223 जिले ऐसे जनता को फ्लोराइड के जहर वाला पानी पीना पड़ रहा है। 108 जिलों में देश के जनता के पास नाइट्रेट घुला पानी पीने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये वो जहरीले तत्व हैं जिसको पीने से किडनी फेल हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी तक हो जाए। और ऐसे देश के कुल 358 जिले जहां प्रदूषित पानी जनता को खुद सरकारें पिला रही हैं। और इनमें वो राज्य भी शुमार हैं जहां के विकास के मॉडल पर जनता से वोट मांगा जाता है। ये गुजरात के विकास मॉडल का एक गड्ढा है। लंदन में बैठकर भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री के गुजरात में सरकारी विकास का गड्ढा, जो जल संकट से जूझती जनता के लिए बहुत काम आ रहा है। गुजरात सरकार चाहे तो इस गड्ढे के विकास के लिए खुद की पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि उत्तर गुजरात के पाटन जिले में मई जून की गर्मी आने से पहले अप्रैल में ही हालत ये हो गई कि गांव वाले 5-5 किलोमीटर चलकर आते हैं, चुल्लू चुल्लू भर पानी घंटों बैठकर इकट्ठा करते हैं। इन तस्वीरों को देख विकास का दावा करने वाली सरकार को इसी चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब भी जाना चाहिए। गुजरात में पीने के पानी की किल्लत सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। खास तौर पर उत्तर गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे कई गांव से तस्वीरें सामने आ रही है कि नदी का जो पट है वहां पर महिलाएं इसी तरह के गड्ढे खोदकर पीने का शुद्ध पानी निकालने की कोशिश करते हैं। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी गुजरात के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गुजरात की ऐसी हालत एक जिले में ही नहीं है। कच्छ, पाटन और बनासकांठा के 60% इलाके ऐसे हैं जहां गंभीर जल संकट पैदा हो चुका है। देखिए गुजरात के कच्छ जिले में समरीवाद गांव की हालत। जिस गड्ढे में भरे पानी के भीतर मेढक दिखेगा, मच्छर और दूसरे कीड़े पलते नजर आएंगे, वही पानी समरीवाद गांव के लोगों की प्यास बुझाता है। जिस पानी को पीकर जानवर भी बीमार हो जाए, वो गुजरात की जनता के नसीब में सरकार ने लिखा है। पूरे देश में गुजरात को मॉडल के तौर पे प्रस्तावित किया जाता है। शायद ये तस्वीर किसी को हकीकत के तौर पे सामने नहीं आती, लेकिन ये वही गुजरात की तस्वीर है जो प्रगतिशील गुजरात कहा जाता है, जो विकासशील गुजरात कहा जाता है।
जहां पर नर्मदा के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और राज्य सरकार सत्ता के सिंहासन पर बैठती है। लेकिन वही गुजरात के कच्छ के आखिरी गांव की तस्वीर है कि जहां पर इसी तरह गड्ढे में गंदा पानी भरने के लिए लोग मजबूर है और यही पानी भरने के बाद लोग पीने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर सरहदी गांव में किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं सरकार की पानी की कोई पाइपलाइन है, नहीं कोई पानी आता है और उसी के कारण ये महिलाएं यहाँ पर मजबूर होती है इसी तरीके से पानी भरने के लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि काफी सालों से किसी ने पानी को देखा नहीं है, किसी ने सरकारी टैंकर को देखा नहीं है। हालत यह है कि देश की 6 करोड़ 30 लाख ग्रामीण जनता को आज तक साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। देश की 24 करोड़ ग्रामीण आबादी ऐसी है जिन्हें पानी के लिए तरसना पड़ता है। 18 करोड़ ग्रामीण आबादी देश की ऐसी है जिसे रोज जरूरी 40 लीटर पानी भी नहीं मिलता। गाँवों में रहने वाले करोड़ों लोग बीवी बच्ची समेत पानी एक खोज में ही रोज जुटे रहते हैं। हालत यह है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के गाँवों में रहने वाली 50% आबादी रोज 30 मिनट तो सिर्फ पानी लाने में बिता देती है। महीने में एक ग्रामीण महिला को पानी लाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यानी साल में एक ग्रामीण महिला सिर्फ पानी लाने के लिए 180 किलोमीटर चलती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक साल में एक ग्रामीण महिला को दिल्ली से वृंदावन तक की दूरी पानी लाने के लिए ही तय करनी पड़ती है। और देश की इस हालत पर राजनीति ऊंट की सवारी कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पानी की समस्या पर कांग्रेस के नेता ऊंट पर बैठकर जल निगम के दफ्तर पहुंचे, मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। लेकिन क्या प्रदर्शन से पानी की समस्या दूर होगी? क्योंकि प्यासी तो मध्य प्रदेश की भी जनता है और उत्तर प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जनता टैंकर के भरोसे है, जो कब आएगा गारंटी नहीं। छतरपुर में कुएं सूख गए, लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आने वाले हमीरपुर और बांदा में कुएं सूख जाने के बाद स्थानीय लोग पानी 20-20 रुपए में जनता को बेच रहे हैं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि अभी जल संकट से जूझ रही जनता को साफ पानी पहुंचाने का इंतजाम सरकारों को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। पीने के पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सख्ती की जाए। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए करना गैर कानूनी माना जाए। आगे देश में जल संकट की स्थिति ना हो, इसलिए सरकारें अभी से जरूरी कदम उठाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। और 17 अप्रैल को रात 10 बजे कठवा गैंगरेप की जमीन पर नफरत की फसल का सच दिखाने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई थी। उस पर घंटी बजाओ के दर्शक क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जम्मू कश्मीर की फिजा को बदलने के नापाक इरादे, सरकार को इसको गंभीरता से लेना ही होगा। जो कुछ के साथ हुआ वो देश की बेटी के साथ किसी के ना हो। हम सरकार से इतना ही निवेदन करेंगे, इन जो भी ये मुजरिम हैं इनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दे दी जाए। दुनिया में किसी की अगर कोई इज्जत आबरू के साथ खेल करता है तो उसे सिर्फ मौत की सजा होनी चाहिए।